हल्ले के बाद चुनाव आयोग दिल्ली में सर्वदलीय बैठक कर रहा है। इस बैठक में 7 राष्ट्रीय पार्टियों के अलावा 48 क्षेत्रीय पार्टियों के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। ईवीएम के साथ वीवीपैट को जोड़कर मतदान में पारदर्शिता बढ़ाने का प्रस्ताव एक मुख्य एजेंडा है। मीटिंग में चुनाव में रिश्वतखोरी को अपराध की श्रेणी में लाने पर भी चर्चा होगी और इसके साथ मतदाताओं को पैसे देकर वोट खरीदने के मामले में नया कानून बनाने का भी प्रस्ताव शामिल है। चुनाव में रिश्वतखोरी का दोषी पाए जाने पर उम्मीदवारी रद्द करने पर भी बातचीत होगी। राजनीतिक पार्टियों को मिलने वाले चंदे में और ज्यादा पारदर्शिता लाने का भी प्रस्ताव इस मीटिंग में शामिल है। हमारे साथ हमारे संवाददाता इसी खबर पर जुड़े हैं। पुलकित नागर मेरे साथ कॉन्स्टिट्यूशन क्लब से जुड़े हुए हैं, जहां पर ये मुख्य बैठक होगी। पुलकित, ये बताइए, इतनी सारी पार्टियां पहुंच रही हैं इस अहम बैठक के लिए, सबकी क्या क्या तैयारी? देखिए, पिछले कुछ दिनों का आप घटनाक्रम देखेंगे, यानी कि कई चुनावों के बाद, भले वो पंजाब का चुनाव हो, यूपी का चुनाव हो, तो बहुत सारे क्षेत्रीय दलों ने ये मांग उठाई थी कि क्या ईवीएम मशीन के साथ छेड़छाड़ हो सकती है। और ये मुद्दा इन 5 एजेंडों में नहीं है, लेकिन जो विपक्ष के नेता हैं जिनसे बातचीत हो रही है, वो ये साफ कर रहे हैं कि वो इस मुद्दे को इस बैठक में जरूर उठाएंगे, इस पर चर्चा करने की कोशिश जरूर की जाएगी। हालांकि जो 5 सूत्र जो एजेंडा है चुनाव आयोग का, जिसपे चर्चा करनी है, वो वीवीपैट मशीन है, पारदर्शिता है चुनाव के दौरान, वो रिश्वतखोरी है जो चुनाव वोटर्स को खरीदने की कोशिश होती है, ये सब मुद्दे हैं। लेकिन विपक्ष चाहता है कि चर्चा इस बात पर भी होनी चाहिए कि क्या ईवीएम मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के साथ छेड़छाड़ हो सकती है या नहीं। और ये मुद्दा बहुत बड़ा है विपक्ष के लिए, क्योंकि वो लगातार, भले ही दिल्ली में आम आदमी पार्टी हो, वो विधानसभा में उठा रही है, बसपा हो, वो लगातार इस बात को उठा रही है। तो ये जो विपक्षी पार्टियां हैं लगातार ईवीएम पर सवाल खड़े कर रही हैं, इसी को लेकर ये बैठक भी है। और अब देखना ये होगा कि ये सारी पार्टियां जब पहुंचेंगी इस बैठक के लिए तो अपनी क्या क्या तैयारी करके पहुंचेंगी इलेक्शन कमीशन के सामने। बहुत बहुत शुक्रिया पुलकित पूरी जानकारी के लिए।